Morning, all of you. Today I am going to explain about the working of common emitter configuration of transistor. तो यहाँ पर देखिए मैंने एक सर्किट बनाया है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का। तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन जिसमें कि हम एमीटर को कॉमन करते हैं इनपुट और आउटपुट के बीच में। इनपुट हमारा क्या है, बेस टू एमीटर, और आउटपुट है कलेक्टर टू एमीटर। तो इनपुट बेस और आउटपुट कलेक्टर के बीच में हमने एमीटर को कॉमन कर दिया है। तो ये है आपकी कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट वीडियो में मैंने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की वर्किंग समझाई थी। ये है आपकी कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट पैरामीटर्स के बीच खींचा गया प्लॉट। इनपुट पैरामीटर्स देखिए यहाँ पे कौन कौन से हैं। इनपुट वोल्टेज, बेस टू एमीटर वोल्टेज VBE एंड इनपुट करंट IB। इनपुट वोल्टेज VBE और इनपुट करंट IB के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। आउटपुट वोल्टेज VCE कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज को स्थिर रखते हुए, कांस्टेंट रखते हुए। तो CE मोड के इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इनपुट वोल्टेज VBE तथा इनपुट करंट IB के मध्य आउटपुट वोल्टेज VCE के विभिन्न मानों के लिए खींचे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जब आपका VCE कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज 0 रहेगा तो क्या होगा, एमीटर जंक्शन बेस टू एमीटर वोल्टेज VBE के फॉरवर्ड वाइज, बेस टू एमीटर जंक्शन के फॉरवर्ड वाइज होने की वजह से जो आपका ये कॉन्फ़िगरेशन है CE एमीटर CE कॉन्फ़िगरेशन, वो एक फॉरवर्ड बायस डायोड की तरह बिहेव करेगी जब आपका CE इक्वल्स टू 0 होगा। कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज जब 0 होगा तो ये कॉन्फ़िगरेशन या ट्रांजिस्टर सिंपली एक फॉरवर्ड बायस PN जंक्शन डायोड की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए, जब VCE इक्वल्स टू 0 वोल्ट है तो ये एक डायोड की कैरेक्टरिस्टिक की तरह ग्राफ प्लॉट किया गया है। उसके बाद जब हम VCE को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के कर्व हैं वो बाहर की तरफ शिफ्ट होंगे। बाहर की तरफ मतलब अवे फ्रॉम Y एक्सिस, अवे फ्रॉम बेस करंट। तो जब हमने देखिए VCE को बढ़ाया 10 वोल्ट किया, तब जो हमारा कर्व है वो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है राइट हैंड साइड में। ये क्यों हो रहा है शिफ्टिंग? उसका कारण ये है कि जब हम VCE को बढ़ाएंगे तो कलेक्टर जंक्शन पर क्या होगा, रिवर्स बायस बढ़ेगा। हमें क्या करना होता है, एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करते हैं एक्टिव रीजन के लिए। तो जब कलेक्टर टू एमीटर जंक्शन हमारा रिवर्स बायस होगा तो क्या होगा, डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ेगी कलेक्टर टू बेस जंक्शन के बीच में, जिसके कारण बेस की विड्थ कम हो जाएगी और बेस में रिकॉम्बिनेशन कम हो जाएगा और इस वजह से बेस करंट आपकी कम होने लगेगी जैसे जैसे हम VCE को बढ़ाएंगे। तो VCE के इंक्रीज होने से कलेक्टर बेस जंक्शन की पे डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ने से बेस में क्या होता है, डिप्लीशन लेयर बढ़ जाती है और बेस में रिकॉम्बिनेशन कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का, जिससे बेस करंट की वैल्यू कम हो जाती है। अब देखिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हम ड्रॉ करते हैं आउटपुट पैरामीटर्स की।
आउटपुट वोल्टेज मतलब कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज एंड आउटपुट करंट कलेक्टर करंट एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ IB। तो ट्रांजिस्टर के कॉमन एमीटर मोड में आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक CE आउटपुट तथा आउटपुट करंट IC के मध्य इनपुट करंट IB के विभिन्न मानों के लिए खींचे जाते हैं। इसमें देखिए जब VCE बहुत कम होता है तो IC तेजी से बढ़ती है तथा फिर कांस्टेंट हो जाती है। इसका कारण ये है कि जब आपका एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है तो VCE की कम वैल्यू पर भी जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं एमीटर के वो कलेक्टर में पहुंच जाते हैं, जिससे कलेक्टर करंट भी उसी स्पीड से बढ़ती है। तो VCE को हमने बहुत कम रिवर्स बायस वोल्टेज दिया है तब भी हमारी IC तेजी से बढ़ती है, क्योंकि एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है और फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी कैरियर तेजी से कलेक्टर की तरफ मूव करते हैं और कलेक्टर करंट हमारी एकदम से बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए कलेक्टर करंट के जो IC के जो कर्व हैं, तो यहाँ पे देखिए जो कलेक्टर करंट है पहले तो धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है और उसके बाद एकदम स्ट्रेट लाइन हो जा रही है, क्योंकि मेजॉरिटी कैरियर पहले एकदम से बढ़ते हैं एमीटर से निकल के और फिर कलेक्टर पे पहुंच जाते हैं। तो इसलिए स्टार्टिंग में ये तेजी से बढ़ती है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है। यदि VCE का मान बहुत कम कर दिया जाए, यदि VCE का मान कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज को हम कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज को बेस टू एमीटर वोल्टेज से कम कर दें तो क्या होगा, कलेक्टर टू बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और आपका बेस टू एमीटर जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस है। तो उस केस में क्या होगा कि ट्रांजिस्टर के दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे और ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में वर्क करने लगेगा। ये जो क्रॉस सेक्शन दिखाया है ये सैचुरेशन रीजन है, जहाँ पर एमीटर बेस टू एमीटर जंक्शन और कलेक्टर टू एमीटर जंक्शन जो दोनों ही फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है। अगर IB की वैल्यू 0 है, मतलब आपका इनपुट का जो टर्मिनल है बेस टू एमीटर जंक्शन वो ओपन सर्किट है, तब भी हमारी IC की वैल्यू 0 नहीं होती, क्योंकि कलेक्टर टू एमीटर जंक्शन के रिवर्स बायस होने की वजह से कुछ लीकेज करंट माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण फ्लो करती रहती है। इसलिए CE मोड में इस करंट को CEO से प्रदर्शित किया जाता है, कलेक्टर टू एमीटर करंट। CEO इसलिए इसका नाम है क्योंकि ये जो करंट है ये एमीटर से कलेक्टर की तरफ फ्लो कर रही है ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, इसलिए इसको हम कहते हैं लीकेज करंट। इसमें CE मोड में देखिए करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है बीटा इक्वल्स टू चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट करंट। कलेक्टर एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज इन कलेक्टर करंट IC और चेंज इन इनपुट करंट या बेस करंट IB, इसके रेशियो को हम करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा कहते हैं, जिसकी वैल्यू लगभग 100 के बराबर होती है। मेरिट्स क्या है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के, इसके वोल्टेज तथा करंट गेन हाई होते हैं, इसका पावर गेन CB तथा CC मोड से अधिक होता है, इसका इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है, अतः इसमें कास्केडिंग आसानी से की जा सकती है। कास्केडिंग का मतलब नेक्स्ट स्टेज में किसी भी एम्पलीफायर को कनेक्ट किया जा सकता है इजीली, क्योंकि इसका इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है। डीमेरिट्स, इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व कॉमन कलेक्टर तथा कॉमन बेस मोड से पुअर होता है। तो ये है आपका कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में।